लघुत्तम समापवर्तीय, जैसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ला सा पा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। यहाँ पर हम 3 नंबर का LCM निकालना देखेंगे, 6, 12 और 18 का LCM। इन नंबर का LCM निकालना है तो आप सबसे पहले 6, 12 और 18 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इनके। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सबको लिख लेंगे पहले कॉमा लगा के, उसके बाद ऐसे लाइन कर देंगे और देखेंगे कि क्या इनमें से कोई भी एक 2 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हैं सभी 2 से कटने वाले नंबर हैं, सभी नंबर इवन हैं, सभी नंबर इवन हैं। 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 6 में जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 6 में 2 से भाग नहीं दे पाओगे, जब तक भाग देना नहीं आएगा तब तक LCM 3 आएगा। जितना भागफल आ गया उसको यहाँ लिख देंगे कॉमा करके, फिर इसके बाद भाग देंगे किस में, 12 से, 12 से भाग देंगे 6 बार आएगा भागफल, क्वेश्चन 6 आएगा। फिर इसके बाद 18 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 9 लिख देंगे। भागफल पूरे जब जाएगा कटेगा जो नंबर उसको ही हम लोग लिखेंगे भागफल। शेषफल जिसमें बच रहा होगा 0 के अलावा कुछ और, तो उसको नहीं लिखना है, उसको तो वैसे के वैसे, जिससे अब पता चल जाएगा कि अब फिर दोबारा देखो 2 से इसमें कोई भी एक नंबर क्या 2 से कट रहा है, बताओ 2 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा। इनमें से कोई संख्या क्या सम संख्या है, कौन सी संख्या सम है, 2 है, 2 संख्या सम है, यानी 2 से ये कट जाएगा, 2 के पहाड़े से कट जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 से 1 ये कट रहा है, ये दोनों तो नहीं कट रहे हैं, क्योंकि अगर 3 में भाग देंगे 2 से तो 2 एकम 2, भागफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना बचा, 1 आ रहा है, भागफल 1 है, शेषफल भी 1 है। शेषफल अगर 0 के अलावा कुछ है तो उसको हम जैसा है वैसे का वैसा लिख देते हैं। जो पूरा कट जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, उसका ही हम भागफल यहाँ लिखते हैं। जैसे 6 में भाग देंगे 2 से कितना आएगा, 3 आएगा, पूरा भागफल आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया, तो उसको हम भागफल लिख दिया 3। अब नंदनी बताओ 9 में क्या 2 से भाग चला जाएगा, पूरा 9 में क्या 9 2 के पहाड़े से कट जाता है, क्या 9 में 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा 9? नहीं होगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर 9 को जैसा है वैसा ही क्या करेंगे, जैसा है वैसे ही क्या करेंगे, लिख देंगे, जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अब नंबर कुछ लिखना है, क्या 2 लिखें, जब तक 2 से भाग जाता रहेगा तब तक हम 2 लिखते रहेंगे। पहले हमने 2 लिखा, फिर 2 लिखा, क्या अब कोई यहाँ पर ऐसा नंबर है जो 2 से विभाजित हो रहा पूरा? नहीं हो रहा, तो अब 2 लिखना हो जाएगा बंद, तो अब 2 नहीं लिखा जाएगा, आगे भी नहीं लिखा जाएगा कभी। एक बार ख़त्म तो दोबारा उसका नंबर नहीं आएगा। और पहले हम 2 से ही शुरुआत करते हैं, सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर है वो 2 ही है, 2 से छोटा कोई अभाज्य नंबर नहीं है। तो 2 के बाद कौन सा अभाज्य नंबर होता है, 2 के बाद अभाज्य नंबर है 3। 2 के बाद अभाज्य नंबर कौन सा होता है श्रेया, 2 के बाद अभाज्य नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। तो क्या 3 से कोई भी एक नंबर विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, या 3 के पहाड़े में कोई आता है, या कोई इनमें से ऐसा नंबर है जो 3 से विभाजित हो जाएगा? हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे, जो भागफल आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, 3 एकम 3, कॉमा लगा देंगे, 3 एकम 3, और यहाँ पर भाग देंगे कितना आएगा, 3। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिरका 9। फिर दोबारा से यहाँ पर
शिवन्या बताएंगे। अब यहाँ पर हम किससे भाग देंगे देखेंगे। जब 1 1 आ जाता है, कॉमा लगा हुआ, ध्यान दें, 11 ना पढ़ लेना कोई, या 113 ना पढ़ लेना। तो ये कॉमा जब 1 1 आ जाएगा तो इसे हमें देखना ही नहीं है, मतलब काम इसका हो गया है, इस पर हमें कोई वर्क नहीं करना, कोई काम नहीं करना है। जो काम करना रह गया वो इस नंबर पे रह गया, तब तक काम करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 3 है, एक बार हम 3 लिख चुके हैं यहाँ पर। फिर हम चेक करेंगे क्या ये इनमें से कोई भी एक नंबर 3 से विभाजित हो रहा है, तो देख रहे हैं ये वाली संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा। जब 1 1 जो आ चुका है उसे तो आप वैसे ही रिपीट कर दो। इस 3 को भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3, एक बार आ गया। जब 1 1 आ जाता है तो हमारा ये यहाँ पर पूरा हो गया। क्या चीज़ पूरा हो गई? सवाल नहीं पूरा हुआ हमारा, यहाँ पर पूरा हुआ है, ये गुणनखंड पूरे हो गए। हमने 6, 12 और 18 के ये गुणनखंड निकाल दिए, यानी अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं अभी। सवाल पूरा नहीं है। सवाल हमारा क्या था? लघुत्तम समापवर्तीय यानी लासापा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना। एलसीएम निकलेगा तभी, एलसीएम हम तभी निकालेंगे, लासापा तभी निकल पाएगा जब हमारे ये प्राइम नंबर आए हैं, ये अभाज्य संख्याएं आई हैं, इन सब का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इन सब का क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो 2 में गुणे 2 में गुणे 3 में गुणे 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 2 के जोड़े बना लेंगे। कोई बच्चा अगर एक साथ गुणा कर देता है इनका, कि 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, और 12 का 3 में गुणा करेंगे 12 3 36, तो 36 आंसर लिख सकता है। लेकिन सारे बच्चे इतने होशियार नहीं होते हैं, तो फिर क्या करेंगे? 2 2 के जोड़े बना लेंगे। इन 2 का गुणा करेंगे, इन 2 का गुणा करेंगे। और कोई अगर जोड़े ना बन पाए, एक छूट जाए, तो इस एक को छोड़ देना, वो उसका बाद में जोड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर इन 2 के जोड़े बनाए, 2 में 2 का गुणा कर लोगे, कितना आता है? 4। फिर उसके बाद गुणा के निशान लगाओ ये वाला, और 3 में 3 का गुणा करेंगे, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे मधु 9 आता है। फिर अब इनके भी जोड़े बन जाएंगे, इनके भी जोड़े बना दो। 4 का बाड़ा 9 बार पढ़ो, या 9 का बाड़ा 4 बार पढ़ो, जोड़ना नहीं है, गुणा का निशान है। 4 ने 36 होता है। यस, तो 36 इनका आ गया, एलसीएम आ गया, लासापा आ गया। तो लासापा निकालने का तरीका है, ये एलसीएम निकालने का तरीका है। ठीक है।